इतनी डीप बात कोई आईएएस संस्था अगर बता दे कि बच्चा हड़प्पा से, मोहनजोदारो से या सभ्यता से या किसी ऐसे टॉपिक से, बजट वगैरह से पेपर बनते हैं, तो आप मानना कि वो सही है या हम सही हैं। हमने आपको जो चीज दी है, आप बैक केयर उठाओगे, बैक केयर में देखोगे। अगर आपका सपना होता है आईएएस बनना, तो बैक केयर खरीद के धीरे धीरे अभी से प्रिपरेशन कर रहे होते। बहुत से लोग टीना डाबी जैसे नहीं बनते। टीना डाबी ने तो हाई स्कूल से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं उसने अपने सपने को देखा और वो आईएएस बनी। लेकिन अब होता क्या है कि भैया ऐसा है, मुझे तो कुछ नहीं करना, अब्बा ने प्रॉपर्टी इतनी बना रखी है, उसी पे जी लेंगे, मेरे पास भी है, मेरे पिता ने भी बना रखी है। लेकिन हमने अपने सपने को, जो सपना बचपन में देखा था कि एक दिन गूगल में छाएंगे, एक दिन हम इतनी बुक्स लिखेंगे कि दुनिया हमारी बुक्स को पढ़ेगी और तारीफ करेगी, आज वो दिन मैं देखता हूं जब लोगों से मिलता हूं, लोग कहते हैं अरे आपकी तो बुक्स के ही चर्चे हैं। मैं तो आपको गूगल पे सर्च करके देखता हूं काजी अहमद अली के नाम से। आज मुझे वो खुशी होती है, फील आता है अंदर से कि यार इतनी छोटी सी उम्र में, 24 वर्ष की उम्र में मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। अब जो बचा है वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नवाज देंगे। लेकिन अफसोस होता है मैं आपको देखकर कि आपकी बातों को सुनकर आप कहते हो कौन आईएएस बनता है यार, सालों लग जाते हैं। सालों नहीं लगते, 1 साल सफिशिएंट है कि आपका आईएएस बनने के सपने के लिए। 1 साल अगर आप आईएएस बनते हो, आप सोचते हो कि 1 साल में हम टारगेट अपना अचीव कर लेंगे, तो एग्जैक्टली कर लेना है। आपको सोचना पड़ेगा, जब तक सोचोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। और कहा है इकबाल ने, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपकी रजा ही नहीं है कुछ, आपने कुछ सोचा ही नहीं है, तो अल्लाह ताला भी छोड़ देता, निकम्मों का साथ नहीं देता। अल्लाह ताला कहता हम निकम्मों का साथ नहीं देंगे। आज आप महल्ले वालों पे हंसते हो, उनका लड़का इतना पैसा लगा के आईएएस नहीं कर पाया, कल वक्त आप पे हंसेगा। कल वो दिन आएगा जब वक्त आप पे हंसेगा और कहेगा ये बात कि देखो हमसे ज्यादा सशक्त कोई नहीं है, क्योंकि वो वक्त है, वो किसी का नहीं है। आज आपके हाथ में है, कल मेरे हाथ में होगा, परसों उनके हाथ में। जिस तरीके से पैसे की इनकम होती है कि पैसा आ रहा है जा रहा है, किसी का नहीं होता, वक्त भी किसी का नहीं है। मैं शुरू से देख रहा हूं कि मैं आपके बीच में आया, सर ने बोला कि ऐसा मेरी तबीयत खराब थी, कल भी बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन सर का फोन गया, कहने लगे आना है, तो मैंने कहा नहीं। मैं आपके बीच आया तबीयत खराब होने के बावजूद भी फील कर रहा हूं फ्रेश एकदम, कि मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जो सपना देखा है कि इस संस्था को फ्री चलाने का, आपको फ्री पढ़ाने का, हमारे बाद भी आने वाली जनरेशन शायद में भी ऐसा भी हो सकता है कि संस्था आपको हमेशा के लिए इस तरीके से चलती रहेगी और आपको आईएएस बनाती रहेगी। मैं कहता हूं मुझ पर बिलीव ना करो, मैं जो बात कहता हूं वो भी हो सकता हो काल्पनिक हो। ये बच्चे जो 15 बच्चे का बैच है, ये पढ़ रहे हैं, इन्होंने वो चीज देखा है कि हम कहते हैं मेरी बात मत मानो, आप सर्च करो, आप हर चीज पर रिसर्च करके देखो। आप देखो जो मैं दे रहा हूं वो कंटेंट क्या यूपीएससी बार बार पूछ रही है, क्या यूपीएससी आपको एक रास्ता बता रही है खुद, लेकिन हम पहचानना नहीं चाहते। हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि हमारे वालिदैन आपसे कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन आप उन पर पूरी तरीके से नहीं उतरते खराब। आप सोचते हो क्या करेंगे, वालिदैन हैं, बोलेंगे चुप हो जाएंगे। अम्मा तो ऐसे ही बड़बड़ाती हैं, बच्चों का तो ये रोल होता है कि माँ तो ऐसे ही बड़बड़ाती है, अभी बोलेंगी 10 बोली चुप हो जाएंगी, अरे माँ चुप हो जाएगी, चलो ठीक है। कल क्या होगा, कल आपसे दहेज मांगा जाएगा। आपको पता है मैं एक संस्था भी चलाता हूँ, दहेज प्रथा समाप्त। अभी उसके जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो उप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो भी आ रही हैं और अभी आपसे मुलाकात भी करा दूंगा कि देखें कि जिस दहेज प्रथा, मेरा काम नहीं है दहेज प्रथा को समाप्त करना, मैं लड़की नहीं हूं कि जो मैं दहेज के खिलाफ मुहिम छेड़ूं, लेकिन समाज की क्रूरता है,
इसलिए मेरा अधिकार है, जो गलत है सो गलत है, जो गलत है आपसे मांगा जाएगा, डिमांड की जाएगी। आप हो क्या, आप बताओ, आपकी कल शादी होना है, माँ बाप शादी करेंगे, आप करोगे क्या? आप केवल एक बात करोगे, अम्मा 2 लाख रुपए मांगे जा रहे, कहां से देंगे? ना करो अम्मा, लालची हो। भैया पूरा समाज लालची है। मैं एग्जैक्टली एक बात कह सकता हूं, अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप फिर कठपुतली बन के रहोगे, उनके बर्तन साफ करोगे, ससुराल में दस्ताने सुनोगे, फिर क्या होगा? फिर वही होगा, हमेशा का रोना। लेकिन जब आईएएस बनोगे, जब एक सपना अपना साकार करोगे, तब क्या होगा? जिससे शादी होगी वो आपके आगे पीछे घूमेगा। आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके वालिदैन ने कितना खर्च किया है। आपको आज तक काउंट करो, इंटर में सभी होंगे, इंटर में होंगे आप लोग, किसी ने इंटर क्रॉस भी कर लिया होगा, पास आउट होगा। अब आप सोचो कि इंटर तक की अगर फीस जोड़ दी जाए ना, और कॉपी किताबें और बस्ते जो आपने टांगा है, और जो पेंसिल है, रबड़ है, कटर है, यही आपकी भाषा है ना, यही तो भाषा है आपकी। आपको इरेजर कहने में शर्म आती है, आपको पेंसिल कहने में शर्म आती है, आपको शॉर्पनर कहने में शर्म आती है, क्योंकि आप जो जिस क्लास से आए हो, जो आपकी फैमिली का बैकग्राउंड है, शायद आप उसको ही अडॉप्ट करते हो। आपको जिस तरीके से मैं देखता हूं अपने समाज में रहकर, मैंने समाज को बहुत अच्छे से समझा है, सर भी जानते हैं, मैंने कई बार इनको बताया। जिस कॉन्फिडेंस से मैं बात करता हूं, उस कॉन्फिडेंस में मैंने एक चीज देखा कि निश्चित ही वो काम होता है। अगर मैंने सोच लिया है कि ये काम होना है और कह रहा हूं कि ये काम होगा, तो 99% होता है। क्यों होता है? मैंने समाज को समझा है। आपके वालिदैन ने क्या किया? आपके वालिदैन ने खाली खर्च किया, आपके वालिदैन ने केवल आप पर खर्च किया, आपको पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत दी, लेकिन आपने क्या किया? उनके जो सपने थे बचपन में आपसे पूछा जाता था, बेटा क्या बनोगे? पायलट बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, लेकिन बड़े हुए सारा सपना दाग पे। अब क्या बनेंगे? अब खाली किसी की बीवी बनेंगे, किसी के शौहर बनेंगे। काम तो चल ही जाना है, परचून की दुकान खोल लेंगे, एक परचून की दुकान से 100, 200, 1000 आ ही जाएगा, उसी से हम अपना काम कर लेंगे। हमें करना ही क्या है? कुछ नहीं करना है। अरे भैया, तुमको अल्लाह ताला ने भेजा है दुनिया में, और हमें लगता है उन्होंने एक बात कहा है कि कुल्लुन नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुरान का ये जो अल्फाज है, ये आयत है कि कुल्लुन नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको मरना है, लेकिन आपके ऊपर दारोमदार भी है कि आप कितनी सुन्नतों को अदा करते हो, आप नमाज कितना पढ़ते हो, आप कितनी तिलावत करते हो, अरकान कितनी अदा करते हो, आपको सब कुछ करना है। लेकिन क्या उन वक्तों से निकल के हम अपने लिए कुछ मुख्तसर सा वक्त नहीं निकाल सकते कि हम भी कुछ बन जाएं? जब हमारे वालिदैन से दहेज मांगा जाए तो हम खड़े हो जाएं उनके लिए। जब हमसे कहा जाए तुमने किया ही क्या है, हम एमएससी करा देते हैं अपने बच्चों को। अक्सर ये होता है, आप सब में एमएससी आपकी सिस्टर ने कर रखा होगा, लेकिन जब आप जाते हो ना, आपकी सिस्टर कहीं ससुराल जाती है, तो वहां पूछा जाता है आपने किया ही क्या है। अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो, इन अल्फाजों से आपको जो है रूबरू कराया जाता है। जहां हमारे घर में गाली गलौज नहीं होती, बच्ची को नाजुकी से पाला जाता है, बिटिया इतनी नाजों से पाली जाती है, और फिर वो जब जाती है दूसरे के घर, तो वहां माँ बहन भी सुनना पड़ता है। ये क्या है? ये केवल ये है कि हमने जिस कम्युनिटी को बिलोंग किया वो हमें मिल गई। अगर हमारे वालिदैन ने तरबियत अच्छी दी है और हमने अपना सपना बनाया है कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, तो फिर बन के दिखाना है। जब आप अच्छे वेल एजुकेटेड पर्सन होंगे तो आपको फैमिली भी अच्छी मिलेगी, वरना क्या होगा? आपका केवल एक बात होना है, कहीं ना कहीं आपका दिवाला ही निकल रहा होगा, 10 लोग हंस रहे होंगे, अरे फला को देखो कैसी है। आपके वालिदैन ने अगर यहाँ भेजा है आज सेमिनार में, तो एक तो एक्सपेक्टेशन उनकी होगी कि हमारी लड़की जाएगी तो कुछ सीख के आएगी,
आप आईएएस को हुआ बना देंगे। आप कहते हो बस छोटी मोटी मिल जाए चल जाए, क्यों भाई क्यों हुआ बना रहे हो? क्या लगता नहीं है कि जो आईएएस पोस्ट है उसमें हमारे वहां नूर सिद्दीकी बैठा हुआ है, सैफीन हसन बैठा हुआ है, 2019 का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, 55 बुशरा बैठी हुई है, 55 आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं जो कि आप ही की कम्युनिटी से मुस्लिम हैं। जब वो बन सकते हैं तो आपने क्यों नहीं? क्या उन्होंने अपने वालिदैन के पेट से सीखा है? क्या हम आपने वालिदैन की पेट से पढ़ाई की है? केवल एक चीज हम जानते हैं कि हमारे वालिदैन ने हमसे जो सपना देखा है हम उसे साकार करें, क्योंकि उन्होंने आप पे खर्च किया। बदले में क्या चाहते हैं? लड़का हमारा नाम रोशन करेगा, लड़की हमारा नाम रोशन करेगी। हम करते क्या है? हम केवल एक चीज, लड़कों का खासकर ये होता है कि एक बैनर पे फोटो लग जाए, हम नेतागिरी कर ले, महल्ले में चाय की दुकान पे खड़े होके 2-4 भाषण दे लें और जीत जाएं। आपसी टकराव पैदा कर लें, 10 दुश्मन तैयार कर लें। क्या है भाई? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं किसी को देखो किसी पार्टी बेस पे बात नहीं करता। मैंने अधिकतर आपकी कम्युनिटी में लोगों को देखा है जिसमें मैंने ये देखा कि आप केवल फोटो के लिए मरते हो कि नाम पैदा हो जाए, 10 लोग देख लें महल्ले वाले कि हमारी फोटो जो है एक बैनर पे लगी हुई है और दूसरे दिन लोग भाई भाई करके बात करें। छोटी छोटी बातों पे कट्टा बंदूक निकालने की बात करते हो, भैया वो अनलाइसेंस है। आपको लीगल जब मिल रही है, 1-2 साल की तैयारी के बाद आपको लीगल मिलेगी। जब आप लगा के रंगबाजी से टहलोगे तो क्या हाल होगा? आप सोचो। एक इलीगल है जो कि आपको जेल के अंदर डाल देगी, कहीं पकड़ गए, वो कहीं हर चौराहे पे। एक लीगल है जहां हर चौराहे पे चलोगे तो लोग सलाम साहब कहेंगे। क्या है? क्या आपने सपना नहीं देखा? सपना किसने किसने देखा आईएएस बनने का? पहले तो ये बताओ, हाथ उठाओ। देखेंगे हमारे संस्था के लोग, केवल उन्होंने हाथ उठाया। एनडीए का किसने देखा? एनडीए का किसने देखा? एनडीए बनने का किसने देखा? शर्म आनी चाहिए। अफसोस है मुझे टीचर बनने का किसने देखा? टीचर कि आप इंसान हो कि जानवर? आपके वालिदैन ने आपको केवल एक चीज सिखाई कि बेटा कहीं पढ़कर अच्छे से लोगों के काम आ जाओ, लेकिन आपने क्या किया? नकाब तो धारण कर रखा है, माशाल्लाह हिजाब भी अच्छे हैं, काफी लोगों ने बांध रखा है, लेकिन है क्या? उसके पीछे एक ही काम है, अंदर से डल है, अंदर से एकदम डल है। हंसेंगे, केवल हंसने की बात कर दो, कोई चुटकुला छोड़ दो, सर जी हम हंस लेंगे। हम इत्तेफाक ऐसा है कि हमने एक चीज देखा कि अपने से ज्यादा ये मुस्लिम कम्युनिटी से ज्यादा गैर मुस्लिम के लोग इंटरेस्टेड होते हैं आईएएस बनने। हमें बस रामबाड़ इलाज मिल जाए, हम अभी बन जाएंगे। और जब आप ही के कम्युनिटी में, मैं मुखर्जी नगर रिटर्न हूँ, मैंने दृष्टि आईएएस में काम किया, मैंने हर एक में काम किया, लेकिन भैया आपके लिए कानपुर में शुरू किया है, निःशुल्क है। क्या आप नहीं आके 1-2 दिन डेमो लेकर देख सकते हो? आपको जो हुआ, किसको लगता है आईएएस? क्या हुआ है आईएएस? नहीं बन पाएंगे। किसको लगता है? हाथ उठाओ। किसको लगता है आईएएस नहीं बन पाऊंगा चाहे कुछ हो जाए? बोलो भाई। देखो कितनी अच्छी बात है, किसी ने हाथ नहीं उठाया कि हमको अफवाह लगता है। जब इतना आसान लगता है तो बनो ना, क्यों नहीं बन रहे हो भाई? क्यों स्टार्टिंग नहीं करते हो? बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह जो है उसका अंजाम आपको आखिरत तक पहुंचा देगा, अंजाम दे देगा। देखें, रास्ते को तैयार करने पड़ते हैं, कोई तैयार नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, काबिलियत है, तो अपनी काबिलियत को बाहर निकाल कर दिखाओ, लेकिन सही जगह, गलत जगह नहीं। आपको केवल एक पर्पस से बुलाया गया है
कि आप आओ, आपका फ्यूचर जहां हम आपको देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हो चाहे नहीं देखना चाहते हो वो अलग की बात है, लेकिन जहां एक्चुअल में हम देखना चाहते हैं कम से कम हम आपको वहां देखें। आज इस शहर कानपुर शहर में लाखों एनजीओ चल रही हैं। जब सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आप खुद से कहोगे कि आओ भैया हमसे लड़के देखो। लेकिन होगा क्या? होगा ये कि जो आपसे लड़ने आएगा अंदर होगा, आप स्मार्टनेस से टहल रहे होगे इधर उधर, 10 लोग डरेंगे। जिस सिटी में जाओगे उस सिटी में भौकाल होगा। खाली हमको सीरियल दिखा लीजिए, उस सीरियल से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है जो आप देखते हो रात को। कसौटी जिंदगी की देखते हो ना, आप देखते हो ना कसौटी जिंदगी की, कुमकुम भाग्य, भैया उसमें भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है अगर सीखने वाले हो तो। अगर नहीं सीखने वाले हो तो कुछ भी ना सीखो। जिस कुरान को हम लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं, केवल पढ़ते हैं समझते नहीं, हम प्रूफ कर देंगे उसमें भी लिखा है कि आपका भविष्य आपके हाथ में, आप जैसा सोचते हो वैसा आपको मिलना है। एक शायर ने कहा है, हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, गुनाह खुद करता है लानत भेजता है शैतान पर। कितने अजीब लोग हैं, केवल गुनाह करके और शैतान के ऊपर लानत, ला हौल बिला कुव्वत। कितनी अच्छी बात है कि हमको इतना अंदर से फील होता है, अच्छा फील होता है कि यार देखो ये कौम है हमारी, और ये हमारे कौम के रहबर जो 13-14 बन के बैठे हैं, क्या वो आपका भविष्य नहीं संवार सकते? क्या वो ये नहीं जानते कि अगर आपको आईएएस बना दिया जाए, क्या आप वो नहीं जानते अगर आप आईएएस बन जाओगे तो कितनी कौम सशक्त होगी? क्या आपका कोई इतना भी वो नहीं है कि दूसरे के प्रति कि हम जो है अपनी कौम के लिए कुछ अच्छा कर सकें, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें? एक निकलती है बुशरा, एक निकलती है इल्मा, जिसके वालिदैन नहीं। अरे तुम्हारे तो वालिदैन है यार, तुम तो अपने वालिदैन के बेटे और बेटियां हो। कितने गर्व से कहते हैं तुम्हारे वालिदैन कि यार ये हमारा बच्चा है, ये हमारी बच्ची है। लेकिन होता क्या है? होता केवल इतना है कि कुछ क्षण के लिए कहते हैं जब मेहमान आते हैं कि उनको अच्छा लड़का चाहिए होता है शादी के लिए, कि जाएंगे तो अच्छे। अच्छा देखो इतनी अच्छी बात है कि जब कोई बाहर ही आता है, भले ही घर में चाहे जितना दंगा फसाद करते हो, बाहर अपनी तरफ से कुछ दे लीजिए, अपनी सलाम वालेकुम जा रही। क्या भाई, ये तहजीब केवल दूसरे को दिखाने के लिए है कि खुद के घर में भी लागू करने के लिए है? क्या खुद के घर में नहीं लागू कर सकते? जो दूसरों को दिखाने के लिए केवल दिखावा करते हो, दिखावे के लिए सभी पढ़ते हैं। मैंने इन बच्चों से भी कहा, मैंने कहा बेटा दिखावे के लिए बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, किताब दिखावे के लिए होगी लेकिन अंदर मोबाइल भी होगा और मोबाइल में चलना हुआ सीन भी होगा। होगा क्या? होगा केवल भविष्य खराब होगा। आप में से आधे तो यही नहीं जानते हो कि आईएएस क्या होता है। कौन बताएगा आईएएस क्या होता है? कोई एक बंदा, कोई एक बताए कि जो आईएएस क्या होता है, जानता है आईएएस क्या है? भैया आईपीएस क्या है, कोई जानता है? अफसोस ये बताओ तुम लोगों को यही नहीं पता। अच्छा ये तो पता होगा यूपीएससी क्या होती है? क्यों भाई बताओ, यूपीएससी का फुल फॉर्म तो जानते होंगे? क्या भाई बताओ, यूपीएससी का फुल फॉर्म तो जानते होंगे? अभी बताया भी गया, हमने भी बताया। भैया तुम बताया
सबने बताया आपके अफसोस कि आपको यूपीएससी नहीं पता, तो आप यहाँ सेमिनार में कर क्या रहे हो? ये अफसोस की बात है कि जो हम सपना देख कर चले हैं कुछ हासिल करने के लिए, आप उस सपने को वहीं पर डल करके आ रहे हैं। हम आपको इतना अधूरा करके बताएंगे यूपीएससी क्रैक करने का तरीका, और यूपीएससी कैसे क्रैक होती है वो भी बता देंगे। और यूपीएससी की अगर आपको थोड़ी सी भी समझ हो तो आप खाली बोर्ड पर फोकस कर लेना, आपको समझ में आएगा मैं कितना सत्य बात कह रहा हूँ। और बैठ कर जाकर एक बार उठाकर देख लेना, जो मैंने आपको पॉइंट दिए ना, 60 दिनों में प्रीलिम्स क्रैक, भैया आ जाना मेंस के वक्त, 3 दिनों में मेंस क्रैक।